डियर स्टूडेंट्स, BLED.in में आपका स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर उषा। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जो आपका BLED थर्ड ईयर है उसमें आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है बायोलॉजी सेकंड। ठीक है, तो बायोलॉजी सेकंड का आज हम आपको फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं और हम आपको आज पढ़ाएंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। इस तरह से लेक्चर्स आगे आते रहेंगे। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि भाई बायो का क्लास लिया जाए, तो आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो क्लास लेने हम जा रहे हैं वो है प्लांट टिश्यूज़ का। तो टिश्यूज़ के बारे में आपको बता दें कि जो आपका प्लांट्स है, ठीक है, तो प्लांट्स में जितनी सेल्स होती हैं, ठीक है, तो सेल टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जितनी भी एक तरह की सेल्स होती हैं ओरिजिन में, ठीक है, जिनकी ओरिजिन कैसी हो, एक तरह की हो, जिनका फंक्शन भी एक जैसा हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर टिश्यूज़ कैसे बनते हैं। तो टिश्यूज़ बनाने के लिए जो सेल्स होती हैं यदि वो ओरिजिन में सेम है और उनका फंक्शन भी सेम है, तो ऐसी सेल्स क्या करती हैं, ग्रुप में जब इकट्ठी हो जाती हैं तो सेल्स टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, और टिश्यूज़ की जो स्टडी है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, या हिंदी में उसको औतिकी कहते हैं। और इसकी जो हिस्टोलॉजी जो ब्रांच है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी इटली के एक साइंटिस्ट है मार्सेलो माल्पिजाई, उन्होंने की थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप जब अपने टेक्स्ट को प्रिपेयर करेंगे या आप जब टिश्यूज़ के बारे में कोई शॉर्ट नोट वगैरह आएगा उसको आप मेंशन करेंगे, तो उसमें आप इन सब चीज़ों को लिखेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, और इस जो ब्रांच है हिस्टोलॉजी, इसका जो नाम किसने दिया था, तो मेयर ने दिया था। और इस शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो विचिट ने किया था। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर पौधों के शरीर में प्रत्येक ऊतक का एक विशिष्ट कार्य होता है। ठीक है, और सभी ऊतक क्या होते हैं, जो आपके एपिकल सेल्स के समूह में विभाजन से बनते हैं और धीरे धीरे उनके अपने जो कार्य होते हैं उसके हिसाब से वो स्पेसिफाइड होके उसी के हिसाब से अडेप्टेड होते चले जाते हैं। अब आपको बताएंगे कि जो प्लांट के टिश्यूज़ होते हैं उसमें सेल्स का क्या होता है, डिवीज़न होगा। ठीक है, और डिवीज़न से ही क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और जो पौधे हैं वो लंबाई में चौड़ाई में बढ़ेंगे। तो आखिर जो पादप ऊतक के जो प्रकार हैं, ठीक है, ऊतक की कोशिकाओं के विभाजन है वो क्षमता के आधार पर जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्लांट टिश्यू है वो है विभज्योतक ऊतक, या इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, अब आप जानेंगे कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं। जैसा कि आपको हिंदी में इसको बताया जाता है कि विभज्योतक ऊतक। तो विभज्योतक का मतलब होता है कि विभाजन के स्टेज में रहने वाला ऊतक। और आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि जो डिवीजन्स होते हैं सेल्स में वो दो तरह के होते हैं, माइटोटिक डिवीज़न और मियोटिक डिवीज़न। तो जब हमें एक ही तरह की सेल्स को बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, या प्लांट्स क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीज़न करते हैं। ठीक है, सूत्री विभाजन करते हैं। और ये क्या होता है, इमेच्योर सेल्स में होता है, जीवित कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है, ओवल शेप हो सकती हैं या पॉलीगोनल या बहुभुजीय हो सकती हैं। इनकी जो वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और प्रत्येक कोशिका जो होती है, प्रत्येक सेल जो होती है उसमें क्या होता है, डेंस कणयुक्त साइटोप्लाज्म भरा होता है। इन कोशिकाओं में प्राय जो वैक्यूल्स होती हैं वो नहीं होती हैं। इनमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ये जो ऊतक हैं आपके पोजीशन के आधार पे तीन तरह के दिखाए गए हैं। देखिए, जो एपिकल का मतलब होता है ऊपर की ओर पाया जाने वाला या शीर्षस्थ, तो ये एपिकल मेरिस्टेम है। इसके बाद आपने देखा होगा, देख रहे हैं आपकी जो साइड में जो है वो क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है। लेटरल का मतलब होता है पार्श्व। ठीक है, और उसके बाद अगला जो है वो है इंटरकलरी मेरिस्टेम। इंटरकलरी का मतलब होता है बीच बीच में पाए जाने वाला मेरिस्टेम। तो ये तीसरी तरह का मेरिस्टेम है। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो जड़ और तने के एपिकल भागों में पाए जाएंगे। अब जो सिंपल सी बात है, जब एपिकल भागों में पाए जाएंगे तो लंबाई में ही ग्रोथ करेंगे। ठीक है, और ये प्रथम प्राइमरी प्रबंधोतक से बनते हैं। ठीक है, ये टिश्यूज़ किससे बनते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनते हैं। इससे कोशिकाएं डिफ्रेंशिएटेड होकर परमानेंट टिश्यूज़ बनाती हैं। इसमें पौधों में प्राइमरी ग्रोथ होती है। इससे क्या होगी, जो आपके एपिकल मेरिस्टेम होगा, इससे जो प्लांट्स होंगे उनमें प्राइमरी ग्रोथ होगी। अब हम जानेंगे कि अगर जो आपका लेटरल विभज्योतक ऊतक है वो क्या करता है।
तो ये ऊतक क्या करते हैं, जड़ और तने के लेटरल भागों में पाए जाते हैं, ठीक है, साइड में पाए जाएंगे और सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज़ में जैसे मान लीजिए भोजन जैसे मान लीजिए लिप्स ने बनाया है, ठीक है, पत्तियों ने बनाया है, तो उनका कंडक्शन करना है तो उसका काम करेंगे। और जो संवहन ऊतकों के कारण तने की चौड़ाई भी तने की चौड़ाई भी बढ़ाएंगे, ठीक है। आपके जो वेस्कुलर टिश्यूज़ में जो कैम्बियम और जो वृक्ष की छाल के नीचे का कैम्बियम होता है वो लेटरल टिश्यूज़ के कारण ही होता है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। लेटरल टिश्यूज़ होते हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है। तो ये ऊतक स्थायी ऊतक के बीच बीच में पाए जाते हैं। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के इंटरनोड के दोनों ओर पाए जाते हैं। ये वृद्धि करके स्थायी ऊतकों में चेंज हो जाते हैं। अब हम आपको बता दें कि परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं, जैसे हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वृद्धि के फलस्वरूप परमानेंट टिश्यूज़ का निर्माण होता है। इनमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती, लेकिन कोशिका का रूप और आकार निश्चित होता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं, ठीक है, डेड हो सकते हैं, लिविंग हो सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो पतली या मोटी होती है। कोशिका भित्ति में जो इनका साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होती है, वैक्यूल्स रहती हैं। तो इनके ओरिजिन के आधार पर जो आपके परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, ठीक है। जो प्राइमरी आपके जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो ऊतक जो है वो शीर्षस्थ यानी कि एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से, और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम से बनते हैं। अब हम स्ट्रक्चर के आधार पर बताएंगे कि आपको जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला सिंपल टिश्यूज़ और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं ये ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है, मतलब एक जैसी सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, पहला आता है पैरेन्काइमेटस, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरोनकाइमा। पैरेन्काइमा को मृदु ऊतक कहते हैं, कोलेनकाइमा को स्थूलपूर्ण ऊतक कहते हैं, और जो दृढ़ ऊतक है उन्हें स्क्लेरोनकाइमा कहते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो आप देख रहे हो कि गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी ओवल शेप की सेल्स हैं उनके बीच में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और उनकी दीवारें कैसी हैं, पतली दीवारें, बीच में न्यूक्लियस है, दोनों सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज में पाए जाते हैं। और उसके नीचे देखेंगे तो कोलेनकाइमस टिश्यूज है, और जो कोलेनकाइमा टिश्यूज हैं उनमें आप देख रहे हैं कि जो दीवारें हैं वो थोड़ी सी थिक हो रही हैं, यानी कि एक सेल के ऊपर एक वॉल और चढ़ी हुई है, ठीक है। सबको में न्यूक्लियस है और सभी में साइटोप्लाज्म, और बीच बीच में थोड़ा सा आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, ये कोलेनकाइमेटस टिश्यूज़ हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं तो देखते हैं स्क्लेरोनकाइमस टिश्यूज़। स्क्लेरोनकाइमा टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें हम देख रहे हैं कि ये बॉल्स हैं उनमें थिकनिंग ज़्यादा है, ब्लैक ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है, और थिक सेल वॉल है, और बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, स्क्लेरोनकाइमेटस टिश्यूज़ का है। आगे हम जानेंगे कि जो आपके पैरेन्काइमा है वो क्या होती है। तो ये बहुत ही सरल प्रकार के परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। तो आपका जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हमने आपको बता रहे हैं कि ये क्या होते हैं, स्थायी ऊतकों में सबसे सिंपल प्रकार के होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं, ठीक है, गोल आकार की हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, या कोई भी अनियमित आकार की हो सकती हैं। इस ऊतक की कोशिका में सघन साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। इनकी सेल वॉल कैसी होगी, पतली होगी और सेलुलोज की बनी होगी। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस रहता है। कोशिका के मध्य में बड़ी वैक्यूल्स होती हैं और ये नए तने, जड़, पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स आदि में पाई जाती हैं। कुछ जो आपकी पैरेन्काइमा है उनमें क्लोरोफिल भी पाया जाएगा, जिसके कारण क्या करेंगी, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया को भी कर पाते हैं। इन ऊतकों की जो आपके हरित लवक होता है, या जो आपके मान लीजिए जिनमें हरित ऊतक है, ग्रीन टिश्यूज़ हैं, तो इनको क्लोरेनकाइमा कहेंगे। जलीय पौधों में तैरने के लिए इनमें कैविटीज़ होती हैं जो मृदुतक के बीच में पाई जाती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। यदि मान लीजिए इसमें एयर कैविटीज़ हैं, यानी कि इसमें एयर है, तो इसको क्या कहेंगे, हम एरेन्काइमा कहेंगे।
अब हम जानेंगे कि जो एरेनकाइमा है, जो एरेनकाइमा होते हैं ना, उनमें उनके फंक्शन या जो आपके पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करते हैं, यानी कि ऊपरी भाग में पाए जाएंगे। पौधे के हरे भागों में, खासकर पत्तियों में या भोजन का निर्माण करते हैं। इनमें जैसे स्टोरेज रीजन्स में भोजन का संचय होता है, और ये क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन्स को भी अपने में स्टोर करते हैं। ये ऊतक भोजन के पाचन संचालन में सहायक होते हैं। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले इंटरसेलुलर स्पीसीज गैसीय एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। अब आप देखेंगे आगे कि जो कोलेनकाइमा टिश्यूज है, जैसे हमने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था कि इनकी सेल्स कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि इनमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, लंबी होंगी, अंडाकार हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, लिविंग, और कैसी होती हैं, वैक्यूलेटेड होती हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, और भित्ति के किनारों पर सेलुलोज होने से क्या होता है, थिकनिंग आ जाती है। इनमें अंतरकोश की स्थान बहुत कम होता है, और ये ऊतक पौधे के नए भागों पर पाए जाते हैं। ये विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे लीफ पेटियोल, ठीक है, पेडिसिल और पुष्पावली बनते यानी कि पडंकल पर पाए जाते हैं इनके, लेकिन जड़ों में नहीं पाए जाते। ठीक है, जड़ों में कोलेनकाइमा नहीं होगी। ये पौधों को फंक्शन में देखेंगे तो हम ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, इनमें हरित लवक पाया जाता है, और ये भोजन का निर्माण भी करते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि कोलेनकाइमेटस टिश्यूज क्या होते हैं। तो इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डेड होती हैं और लंबी होंगी, सक्रिय होंगी, दोनों सिरों पर नुकीली होंगी, इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा। इनकी जो भित्ति होती है लिग्निन की जमाव के कारण मोटी हो जाती है। ये भित्तियाँ इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई भी आंतरिक स्थान नहीं रहता, यानी कि इंटरसेलुलर स्पीसीज में नहीं पाया जाता। ये कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और वैस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं। जबकि कोलेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं पौधों के तनों, ठीक है, और पत्तियों की वेन्स, और फलों और बीजों के जो बीजावरण और नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में इनको देखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दृढ़ ऊतक होते हैं। जिन पौधों से जिससे फाइबर उत्पन्न होता है उनमें भी ये काफ़ी एबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं। इसके साथ साथ पौधों के बाह्य भागों में क्या करते हैं, एक तरह के प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में कार्य करते हैं। ये पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करते हैं। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। ठीक है, और इसी लेक्चर को हम आगे और एक्सटेंड करेंगे। अभी परमानेंट टिश्यूज़ में आपको जाइलम और फ्लोएम पढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ आपको जो सिलेबस में है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी की आपको सारी इन्फॉर्मेशंस हर स्लाइड से मिलती जा रही हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों की बुक्स हमारे पास उपलब्ध हैं। अब हमारे पास ऑप्शनल बुक्स भी हैं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की। ठीक है, ई बुक आप हमारे किंडल पर देख ही सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे BLA.in पर विज़िट कीजिए। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अभी नए नए जुड़े हों तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अपनी डॉक्टर उषा को दीजिए विदा। नमस्कार।